एजुकेशनल ग्रुप बिहार बोर्ड पटना पर लाइव हूँ। इसके साथ साथ हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी PSC एडुकेयर पर भी ये वीडियो आपको मिलेगा, उसके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। चलिए तो हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। जितने भी 12th के बच्चे हैं जो इस बार 12th में गए हैं, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास स्टार्ट किए थे, उसका एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। एक क्लास हम लोग इसका पढ़ाए थे। उसमें सबसे पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको पढ़ाया गया था। कल प्रीवियस क्लास में वही हम पढ़ाए थे, डोमेन और रेंज क्या है, और उसकी मदद से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कहने का मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें लगभग आपको 15 गो थ्योरम आपको हम करवाएंगे। 15 थ्योरम टोटल हैं। सभी थ्योरम्स को अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जितना भी थ्योरम मैं लिखूँगा ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक पर आधारित होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक कहने का मतलब, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला थ्योरम फर्स्ट कहता क्या है ना, कहता थ्योरम फर्स्ट क्या, प्रूव दैट, कहता है साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होगा जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ये बात को ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स कॉस x का मान x होगा जब x बिलोंग्स करेगा 0 से π क्लोज इंटरवल। उसी प्रकार से tan इनवर्स tan x का मान x होगा जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। देखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, मतलब ये ओपन इंटरवल है, मतलब इसमें -π/2 से -π/2 और π/2 इसमें सम्मिलित नहीं है। दूसरा देखिएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का मान x होता है जब x बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और उसमें ये 0 इंक्लूड नहीं होता है, मतलब इसीलिए 0 माइनस होल है। साइन इनवर्स साइन x का मान x होगा जब x बिलोंग्स करेगा 0 से π क्लोज इंटरवल, और 0 से π क्लोज इंटरवल सभी वैल्यू लेगा बट π/2 नहीं लेगा। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स कॉट x का मान x है जब x बिलोंग्स करेगा 0 से π। मैं आपको बता देता हूं, ये 6 को आपको जो थ्योरम दिया गया है, थ्योरम 1 में जो 6 को दिया गया है, यहाँ पर सबका वैल्यू x है। कोई भी बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भी रट लेगा, साइन इनवर्स साइन x का मान x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x का मान x होता है, टेन इनवर्स टेन x का मान x होता है। इसमें तो सब रिजल्ट क्या है, सेम है। सबसे बड़ा चीज़ देखिए है क्या, इसका रिस्ट्रिक्शन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ इसका जो रिस्ट्रिक्शन है उसको मेन समझने की आपको ज़रूरत है। मतलब सबसे बड़ा चीज़ है ये रिस्ट्रिक्शन। अगर आप देखिएगा तो ये सारा चीज़ रेंज है। हम प्रीवियस क्लास में साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू पढ़े थे जो कि -π/2 से π/2 था। कॉस इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग पढ़े थे 0 से π था। उसी प्रकार से tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल था। और फिर कॉसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल था, उसमें 0 घटा हुआ था। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, अगर प्रीवियस क्लास का लेक्चर आप मेरा ज्वाइन किए होंगे, या जो बच्चे प्रीवियस क्लास का लेक्चर छोड़ दिए हैं इन केस, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस ग्रुप पे जाइए, आपका मेरा प्रीवियस क्लास का लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मात्र इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मात्र एक ही क्लास लिया गया, ये सेकेंड क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन मेन रूप से याद करने का है। मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होगा, लेकिन ये x कब होगा, जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कहने का सेंस देखिए मेरा क्या है यहाँ पे, कहने का सेंस, मिटाने वाला कहाँ गया, देखिए कहने का सेंस मेरा यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं देता हूँ कि कहीं भी अगर साइन इनवर्स, मान लिया साइन π/3 रह गया, एक बात कहता हूं, तो इसका मान π/3 हो जाएगा। क्यों π/3 होगा, क्योंकि बिकाउज, देखिए हम लोग लिख रहे हैं, क्यों होगा, क्योंकि बिकाउज है ना, बिकाउज ये π/3 जो है, बिकाउज π/3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, इसके बीच है ना, π/3 बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात कहूं, अगर कोई बच्चा कहेगा कि साइन इनवर्स है ना, साइन अगर मान लिया जाए 2π/3 रहे, कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है,
तो बच्चा सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होता है। अब इस पे बच्चा सीधे कर देगा क्या 2π/3। क्या इसका वैल्यू 2π/3 के होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर 2π/3 जो है वो नहीं बिलोंग्स कर रहा है किससे? तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ये बात को समझना है। मैं 2 एग्जांपल्स आपके सामने दिया है। तो ये फार्मूला को ना याद रखने में कोई प्रॉब्लम्स है और ना इसका ड्राइवेशन है। देखिए एगो फार्मूला को हम ड्राइव भी करके यहाँ दिखाए हैं। जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला को ड्राइव करना पड़ेगा, तो हम मान लिया साइन एक्स का मान y माने, लेट साइन एक्स बराबर कितना माने हैं? y माने, जहाँ की x बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। जब साइन एक्स बराबर y माने हैं तो जब ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा? x। अब साइन इनवर्स y बराबर x होगा और y है किसके बराबर? साइन एक्स के, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर x आ गया। मतलब इसका ड्राइवेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x आ गया, जहां की x बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। मैं फिर से इस चीजों को मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थ्योरम फर्स्ट कहता क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x आएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए साइन इनवर्स में है यहां पर कुछ भी मान आएगा, इसका जो भी मान आएगा वो एंगल में आएगा। क्या चीज में आएगा? एंगल में आएगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान x होगा। सबका वैल्यू x ही आ रहा है, बशर्ते ये कब होगा ये रिस्ट्रिक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज है उसमें प्रॉपर्टीज से ज्यादा उसका रिस्ट्रिक्शन याद रखना जरूरी है। मतलब ये फार्मूला कब वैलिड होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं याद रह पाता है, तो रिस्ट्रिक्शन को आपको बाबू याद करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हम एग्जांपल में देखिए आपको दिए भी हैं कि साइन इनवर्स साइन π/3 का मान π/3 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि π/3 ये बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2। ये समझ रहे हैं ना, मतलब -90 से +90 के बीच में है। लेकिन यही अगर फार्मूला रह गया, मतलब या क्वेश्चन रह गया, मान ले जाए आपको बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या होगा, तो क्या ये 2π/3 के बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 जो है -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो आशा करते ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी तरीका से थ्योरम 2 पे चलते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जो नहीं है तो इसको आप लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके कहीं भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए थ्योरम हम लोग 2 देते हैं। प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। थ्योरम 2 कहता है प्रूव डैट, आपको भी प्रूव करना है। प्रूव डैट क्या प्रूव करना है समझिए, इसी प्रकार से आधारित थ्योरम है। कहता साइन इनवर्स एक्स। देखिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा पहला वाला समझिए। साइन इनवर्स साइन एक्स था, आई साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स मतलब ये कोई ना कोई एंगल है। आपको ये लग रहा है साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसका कोई ना कोई मान एंगल होगा। एंगल अगर होगा तो साइन ऑफ एंगल का मान कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो इसका भी वैल्यू कहता है एक्स होता है, लेकिन एक्स कब होता है? जब ये बिलोंग्स करता है किससे? तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सब रिस्ट्रिक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन है। उसमें क्या था? रेंज। फर्क इतना ही है। दूसरा देखिए क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू ये भी एक्स होगा, जहाँ की एक्स बिलोंग्स करेगा -1 से 1। इसका भी डोमेन याद कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो -1 से 1 ही था। और तीसरा देखिए हम लोग यहाँ पर उसी तरीका से लिखेंगे tan इनवर्स कितना? एक्स। तो इसका हम लोग भी एक्स होगा, जहाँ की एक्स बिलोंग्स करेगा किससे? आर मतलब रियल नंबर से। चौथा देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक, है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका भी वैल्यू एक्स होगा, सबका वैल्यू एक्स होगा। यहाँ पर एक्स जहाँ की बिलोंग्स करेगा आर -1 से 1 ओपन इंटरवल, मतलब -1 के 1 बीच इसका मान लाई नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। और पांचवा जो होगा, पांचवा हो जाएगा सेक वाला। यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू यहाँ पर एक्स होगा, जबकि एक्स यहाँ पर बिलोंग्स करेगा और रियल नंबर से, लेकिन किससे नहीं? तो -1 से 1 के बीच नहीं होगा। और एक लास्ट वाला कॉट हो गया, तो कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू एक्स होगा, जहाँ की है ना एक्स बिलोंग्स करेगा किससे? तो
कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो एक्स बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। आर मतलब रियल नंबर। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लिखा गया है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है वो डोमेन को लिखा गया है। याद कीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम प्रीवियस क्लास में डोमेन और रेंज पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो उसमें हम बोले थे -1 से 1 क्लोज इंटरवल और रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होगा, लेकिन कब, जब x बिलोंग्स करेगा -1 से 1। अब मान लिया जाए इसी को प्रूफ करना है, किसी एक को प्रूफ, देखिए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं प्रूफ, ये कुछ है नहीं, किसी एक को प्रूफ करना है। आप लेट मान लीजिए कितना बराबर, चलिए साइन इनवर्स x बराबर ही मान लेते हैं, मान लें साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं थीटा, थीटा भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, जो मानना मानिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं वेयर, जहाँ की ये मान के चलते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, -1 से 1 क्या, क्लोज इंटरवल। तो आप याद कीजिए यहाँ पर इसको इधर लाइएगा तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x। आप बोलिए थीटा किसको माने हैं, तो साइन इनवर्स x को, तो ये कितना हो गया x। मतलब हैंस हम लोग कह सकते हैं, देखिए ये थ्योरम प्रूफ हो गया कि कहीं भी साइन इनवर्स x रहेगा तो इसका वैल्यू हम लोग x लेंगे, लेकिन ये कब लेंगे, जब x बिलोंग्स करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। जब इसके बीच होगा तभी हम इसको लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसको लिख नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ध्यान से हम लोग एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज डेट कहीं रह गया डायरेक्ट हम लोग साइन इनवर्स 1/2 रह गया। एक बात मैं कहता हूँ, ऐसा रह सकता है साइन इनवर्स कितना 1/2, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1/2 हम लोग लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज देखिए यहाँ लिख रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जो है बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, साइन यहाँ पे साइन इनवर्स, एक बात मैं कहूँ 1 से कोई ज़्यादा रह जाए, 1 से ज़्यादा मतलब हो सकता है हम कहते 3/2 रह जाए, तो क्या ये 3/2 के बराबर हो जाएगा, होगा बराबर, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ये 3/2 जो है वो नहीं बिलोंग्स कर रहा है किससे, तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच। बात को समझ में आया। देखिए फार्मूला को याद करना बहुत आसान है, इसमें याद रखना है किसको, रिस्ट्रिक्शन को। मैं बार बार कह रहा हूँ जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज है उसमें फार्मूला को याद रखना बहुत आसान है। साइन इनवर्स एक्स का मान x होगा जहाँ x बिलोंग्स करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स एक्स का मान x होगा जब x बिलोंग्स करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स एक्स, देखिए रिजल्ट में सब तो x ही आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि साइन इनवर्स x का मान x आएगा कब, जब x बिलोंग्स करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। मतलब इसमें आपको फार्मूला से ज़्यादा उस फार्मूले का रिस्ट्रिक्शन याद रखना है कि वो फार्मूला कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा। बच्चे इसी पर आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं एग्जाम्पल में भी आपको दिया, यहाँ पर मान ली यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता कि साइन इनवर्स 1/2 का मान, तो आप 1/2 शौक से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जो है -1 और 1 के बीच है ना, लेकिन यही साइन इनवर्स 3/2 दे दिया तो इसका मान 3/2 नहीं होगा। यहाँ पर बराबर लिख दिए, यहाँ पर इसका 3/2 इसका मान जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 3/2 मान भाई, क्योंकि यहाँ पर 3/2 जो है -1 और 1 के बीच लाए नहीं कर रहा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, सब बच्चे जुड़ गए हैं। देखिए कहता क्या है, यहाँ पर कहता प्रूव डैट, आपको प्रूफ करना है ना। सबसे पहला देखिए यहाँ पर एक उल्टा आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, पढ़े ना, सॉरी साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से पहला थ्योरम लिखिएगा कि साइन इनवर्स 1/x अगर रह गया तो इसका मान कॉसेक इनवर्स x होगा। साइन इनवर्स 1/x का मान है ना, इसका मान होगा कब होगा, वेयर, है ना, वेयर जहाँ की यहाँ पे तो खैर डायरेक्ट लिख दिया है कि x ग्रेटर देन, बात वही हुआ, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या x लेस देन इक्वल टू -1 हो। बात समझिएगा, यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा है जी, ये कॉसेक का डोमेन लिखा थी, कॉसेक का रेंज लिखा है, कॉसेक थीटा का रेंज यही पढ़े होंगे आप लोग, या कॉसेक इनवर्स का डोमेन लिखा हुआ है।
मतलब इसमें इसका वैल्यू क्या है, एक्स बिलोंग्स कर रहा और रियल नंबर से -1 से 1 के बीच नहीं कर रहा, उसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए फार्मूला के तौर पे जो है करा क्या कि कॉस इनवर्स 1/x उसी प्रकार से रहेगा, तो इसको हम लोग सेक इनवर्स x लिखेंगे। लेकिन ऐसा कब लिखेंगे, जब वही कहानी है, वही कहानी कब कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1, मतलब x का मान -1 और 1 के बीच लाई नहीं करे। और तीसरा उसी प्रकार से देखिए कह रहा है tan इनवर्स 1/x रह गया, तो इसको हम लोग कॉट इनवर्स x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x लिखेंगे। कब, जब x ग्रेटर देन 0, मतलब x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा हो। यही 3 गो थ्योरम आपको यहाँ पर इसमें थ्योरम 3 में यही 3 गो आपको पढ़ने का है। आप किसी को चाहिएगा तो आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, जिसको कहिएगा हम प्रूफ कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए पहला का हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, पहला का प्रूफ देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x का मान कॉसेक इनवर्स x है ना। अब हम लोग पढ़े हैं, किसी को मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, लेट यहाँ पर मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/x को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, सही है। तो आप सोचिए जहाँ के हम लोग ये लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग्स कर रहा है ग्रेटर देन 1 है ना, और x जो है लेस देन इक्वल टू -1, ये बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग्स कर रहा है, हम ये मान के चलें शुरू में ही। तो यहाँ पर सोचिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/x होगा। अगर साइन थीटा बराबर 1/x होगा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा रेसिप्रोकल है। साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते थे, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, x हो जाएगा। अब इससे सोचो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कितना, x। थीटा आपने किसको माना है, तो साइन इनवर्स 1/x को। अब देखिए प्रूफ हो गया कितना, तो कॉसेक इनवर्स कितना, x, प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स 1/x बराबर इतना है ना। मतलब हेंस हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x है ना बराबर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x होगा, लेकिन कब, जब x है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ये बात को ध्यान में आपको रखना है। मतलब किसी भी फार्मूला का है ना, फार्मूला से ज़्यादा उसका रिस्ट्रिक्शन याद रखना है। मैं बार बार इस चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कहीं रह गया x का वैल्यू, देखिए कारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं इसको बता सकता हूँ, कहीं मान लिया रह गया, थोड़ा सा मैं देखिए एग्जाम्पल, मान लिया जाए कहीं रह गया हमको साइन इनवर्स 1/2 दे दिया। एक बात करते हैं, तो क्या 2 का मान 1 से बड़ा है कि नहीं है, तो इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2। बात समझ में आया। अगर साइन इनवर्स 1/2 दे दिया तो उसको हम लोग कॉसेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे 2 का मान जो है 1 से क्या है, बड़ा है। 2 का मान 1 से बड़ा है, x का मान होना भी चाहिए 1 से बड़ा या बराबर, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ मान लिया जाए उससे छोटा कोई दे देता है x का मान, तो उसको हम लोग कर नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, इसी प्रकार से इस थ्योरम के बुक को भी हम प्रूफ कर देंगे। अगर हम लोग कॉस इनवर्स 1/x को थीटा मान लें तो कॉस थीटा बाय 1/x, तो कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा होता है। तो इसी तरीका से आप घर पे प्रूफ कर लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। कि जितने भी थ्योरम है मैं आपको बता दूं, और थ्योरम को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं एक बार और कर देता हूं बच्चों, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझते जाइए। बाकी ये वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि लिखने के चक्कर में समझ में नहीं आए। सबसे पहला चीज़ है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। थ्योरम 4 देखिए क्या है, थ्योरम 4 देखिए कहता है क्या, प्रूव डैट, आपको प्रूफ करने के लिए कहता है ना। सबसे पहला देखिए इसमें थ्योरम बोला है, माइनस वाला बोला है, साइन इनवर्स अगर -x रह गया, आप लोग पढ़े होंगे शायद कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है ना। साइन इनवर्स -x हो गया तो माइनस साइन इनवर्स x होगा,
लेकिन कब होगा, जब x बिलोंग्स करेगा -1 से 1, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। दूसरा उसी प्रकार से जो थ्योरम दिया है, एक साइन वाला दिया है और भी थ्योरम टैन है और कॉसेक है, टैन है और क्या है, कॉसेक है। टैन का दिया है क्या कि अगर टैन इनवर्स -x रह गया तो माइनस यहाँ पे माइनस टैन इनवर्स x होगा, बशर्ते यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा और रियल नंबर, ठीक है, ये r है, r मतलब रियल नंबर। और तीसरा जो कहता है कि कॉसेक इनवर्स -x का मान यहाँ पर माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x होगा, लेकिन कब होगा, जब x बिलोंग्स करेगा, वही बात, x बिलोंग्स करेगा ना, x बिलोंग्स करेगा और रियल नंबर से, लेकिन घट जाएगा -1 से 1, है ना। या इसी को बहुत चीज़ में लिखा है कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बात एक ही हुआ, डिस्टिंक्शन लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 गो थ्योरम पढ़े, ये किस पे आधारित है, तो आपको पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पढ़ाए थे ना, उसी पर देखिए हम इसको प्रूफ कर देंगे। मान लिया पहले का प्रूफ अगर दे रखना चाहते हैं, देखिए पहला का प्रूफ हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स -x का मान जो है, साइन इनवर्स -x का मान हम लोग मान लेते हैं थीटा, मान सकते हैं थीटा, क्योंकि इनवर्स है तो कुछ ना कुछ वैल्यू थीटा ही देगा, ठीक है। तो इसको इधर लाइएगा तो सोचिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -x, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -x। अब इस माइनस को इधर लाइए, ला सकते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर x। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, बराबर कितना, x, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अब इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x होगा। अब इस पुनः माइनस को उधर लेके जाइए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x होगा। थीटा आपने किसको माना था, आ गया आपको, थीटा माना था साइन इनवर्स माइनस x को, आ गया माइनस साइन इनवर्स कितना, x। बात समझा, मतलब कि हम लोग हैंस इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स -x का मान जो होगा वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर होगा, बशर्ते वेयर जहाँ की x बिलोंग्स करे कितना, -1 से 1, क्लोज इंटरवल। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तब ये देखिए माइनस वाला 3 गो ग्रुप और बचा हुआ है, एक कॉस वाला बचल है, एक कॉट वाला बचल है और एक सेक वाला बचल है, मैं उसको भी आपको लिखाता हूँ, ठीक है। 3 गो अलग है, उसमें माइनस बाहर फेंकता है और उसमें पाई माइनस होता है, उसमें जो होता है जो भी फॉर्मूला में वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। वो क्यों होता है मैं आपको प्रूफ करके मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 5 देखिए, हर एक थ्योरम को हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 5 है ना, कहता है प्रूव डैट, क्यों नहीं होता उसका जवाब आपको जस्ट प्रूव करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है ना, कॉस की बात करें तो कॉस इनवर्स -x रहेगा ना, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब माइनस कॉस इनवर्स x नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग साइन है ना, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x था, यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, और यहाँ भी बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स करेगा -1 से 1, क्लोज इंटरवल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा याद कीजिए वहाँ पर tan था तो यहाँ पे कॉट का होगा, कॉट इनवर्स अगर -x रह गया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा और रियल नंबर से। और तीसरा कह रहा है कि सेक इनवर्स अगर -x रह गया, सेक इनवर्स अगर -x रह गया तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। और यहाँ पर x या mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बात ये हुआ चाहे वही वाला, दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। अब इसी को मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, देखिए अब कैसे प्रूफ हो जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये 3 थ्योरम, उसका 3 गो अलग वाला पार्ट है, ये 3 अलग है, ये 2 याद रखिएगा। मान लिया पहला का हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, पहला का प्रूफ देखिए, हम लोग किसी एक को मान लेते हैं लेट, यहाँ पर कॉस इनवर्स -x बराबर मान लेते हैं कितना, थीटा। जहाँ कि ये दिमाग में रखना है कि वेयर यहाँ पर x जो है बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब इससे जो होगा बोलिए, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -x। अब सवाल है कि माइनस कॉस थीटा यहाँ पर लें तो यहाँ पर x होगा, इस माइनस को इधर लाया। अब साइन में क्या किए थे, साइन में अगर ऐसा कंडीशन आया था
तो यहाँ पर माइनस को अंदर कर दिए थे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर कॉस माइनस थीटा क्या माइनस कॉस थीटा होता है? नहीं होता है। कॉस माइनस कॉस थीटा तभी होता है जब कॉस पाई माइनस थीटा होता है। याद कीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट में हम पढ़ाए हैं। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट जो है चैप्टर्स, वो आपके ग्रुप पे जो बिहार बोर्ड का ग्रुप है या प्रगति साइंस क्लासेस का ग्रुप है उस पर अपलोड है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। बराबर यहाँ पर x हो जाएगा। अब फिर वही कहानी यहाँ पर पाई माइनस थीटा, कितना जनाब? पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कितना? कॉस इनवर्स x। अब अगर हम लोग माइनस थीटा की हम लोग बात करें या इसी को इधर लेके चलाइए तो उधर थीटा चल जाएगा, मतलब हम लोग थीटा बराबर सीधा हो जाएगा पाई माइनस कितना? कॉस इनवर्स x। और थीटा किसको माने हैं? तो कॉस इनवर्स कितना? माइनस x को। तो मतलब हो गया कितना? पाई माइनस कितना? कॉस इनवर्स x। देखिए प्रूफ हो गया। मतलब हैंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, हैंस इस प्रकार कि कॉस इनवर्स माइनस x रहेगा तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, बशर्ते है ना, बशर्ते भेयर जहाँ की x बिलोंग्स करे कितना? -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब आशा करते कि आपका जवाब मिल गया होगा। वहाँ पे जो पूछ रहे थे वो एक बच्चे कमेंट करके पूछे थे कि एक बच्चे सौरभ सर का क्लास कब दे। रेड पेन से लिखते हैं ताकि आपको अलग थोड़ा सा दिखे, है ना। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लिया कहीं आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, जैसे आ गया, हम कहते हैं कहीं आ जाएगा कॉस इनवर्स, है ना, 1/2 आ गया, -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 आ गया। अब इसको लिखना है तो -1/2 जो है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस तो इसका लगा हुआ है, यहाँ पर x के जगह पर 1/2 है, तो क्या 1/2 -1 और 1 के बीच है, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। हम यूज कर सकते हैं कहीं भी प्रॉपर्टी को। बस जनाब ये रिस्ट्रिक्शन को याद रखना है, ये नहीं कि कुछ भी रहेगा हम यूज कर देंगे तो वो संभव चीज नहीं है। मान लिया जाए हम कह दें कहीं रह गया एग्जाम्पल दूसरा में कि कॉस इनवर्स -2 ऐसा रह गया, और आप उसको भी लिख दिए कितना? पाई माइनस कॉस इनवर्स 2, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये संभव चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है -1 और 1 के बीच लाइज नहीं कर रहा है। तो इस बात को रिस्ट्रिक्शन में आपको ध्यान में देना है, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। क्या बढ़ूं? प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर एक्टिव क्वेश्चंस रहता है। चलिए मिटाएं इसको, है ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। हम करते हैं, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं ये भी समझ जाइए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए, ये भी ध्यान रखना है, क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ये मेरा सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 6 की हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टी 6 देखिए कहता है क्या? प्रूव डैट, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? देखिए बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी। सबसे पहला कह रहा है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर π/2, है ना। जहाँ की x बिलोंग्स करेगा वही -π/2 से, x है ना, तो -1 से 1 होगा। कितना हो जाएगा? -1 से 1, ठीक ना। यहाँ पर x जो हो जाएगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए लिखते हैं उसी प्रकार से, यहाँ पर पढ़े होंगे, यहाँ पे tan इनवर्स, क्योंकि tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का भी मान π/2 होगा, जहाँ की x बिलोंग्स करेगा r से, ठीक है। और तीसरा जो आप पढ़िएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी π/2 होता है, जहाँ की मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब x का मान कहिए और रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, बट -1 और 1 के बीच नहीं करेगा, जो कि सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स x का डोमेन है। सब तो डोमेन है ना लिखे हैं बाबू, ये साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स x का डोमेन है रिस्ट्रिक्शन में, यहाँ पे tan इनवर्स कॉट इनवर्स x का डोमेन है रिस्ट्रिक्शन में, यहाँ सेक इनवर्स कॉस इनवर्स x का डोमेन है रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग जितने भी बात कर रहे हैं देख रहे हैं, बस आप लोगों से यही है कि आप लोग से एक थैंक्स सर एग्जाम्पल बताने के लिए। देखिए इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, वेलकम है। जितने भी लोग देख रहे हैं
हमारा जो यूट्यूब चैनल है PSC एडुकेयर, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं यूट्यूब पर भी आपको करूँगा। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है PSC एडुकेयर, ठीक है। आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। प्रगति साइंस क्लासेस के शॉर्ट फॉर्म में ही PSC एडुकेयर है, हमारी संस्था PSC एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है, उसी के नाम पर। समझिए ध्यान से, सोल्यूशन नहीं प्रूफ, क्योंकि यहाँ थ्योरम चल रहा है तो इसका प्रूफ होगा। देखिए फर्स्ट का प्रूफ हम लोग दे सकते हैं। इस प्रॉपर्टी पर ना जाने कितना क्वेश्चन दिया है और हर जगह इस प्रॉपर्टी का यूज भी होता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर प्रूफ में, देखिए कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, किसी को मान लीजिए लेट यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर हम लोग थीटा मान लेते हैं, जहाँ की ये ध्यान में रखना है कि वेयर x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1। मतलब ये प्रूफ हम तभी कर रहे हैं जब x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1। साइन इनवर्स x बराबर थीटा हम लोग मान लिए, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा x, सही है। अब सोचिए साइन थीटा बराबर x है, हम लोग साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, पढ़े होंगे। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्वाड्रेंट में हम पढ़ाए हैं। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, अब बराबर कितना x। अब ये cos को उधर लेके जाइए, उधर लेके जाइएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स, ध्यान दीजिए cos इनवर्स x, सही है। अब अगर हम लोग थीटा बराबर थीटा को उधर ले जाते हैं तो ये इधर निगेटिव आएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं या थीटा का मान भी रख सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे थीटा को उधर ले गए तो यहाँ पर जाएगा π/2 अब माइनस कितना cos इनवर्स x। थीटा किसके बराबर माने थे, साइन इनवर्स x बराबर। देखिए आ गया π/2 अब माइनस cos इनवर्स कितना x। अब इसी को ये cos इनवर्स x को इधर कर दीजिए तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कितना, साइन इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स x अब बराबर π/2, मतलब प्रूफ हो गया, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। हेंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होगा वेयर जहाँ की x बिलोंग्स करेगा -1 से 1, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार से आप इस थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हैं, इस थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब ये जो थ्योरम है किस पर आधारित है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, उसी पर ये थ्योरम आधारित है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता था कि अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले आपको आर्यन किशोर लिखें सर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए, बहुत अच्छा सहयोग करने के लिए, थैंक्स इसके लिए। अगले दिन हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए आप अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, थ्योरी को अच्छे से समझ जाइए। अगला दिन प्रॉब्लम क्लास ही चलेगा और मज़ा आएगा, फिर थ्योरी को करके आइएगा। यहाँ पर प्रूफ डेट देखिए, यहाँ पर प्रूफ डेट कहता है क्या, प्रॉपर्टी कहता है क्या, पहला कि tan इनवर्स x अब प्लस अगर tan इनवर्स y रह गया तो इसका वैल्यू जो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और वेयर जहाँ की ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा, एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना, तभी ये प्रॉपर्टी लागू होगा, अन्यथा ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर यही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रह गया तो इसका जो होता है tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ की वेयर जहाँ की एक्स वाई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, मतलब -1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, -1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ये बात को ध्यान रखिए, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू अगर -1 से ज़्यादा आएगा, है ना, तो ही हम लोग इसको लागू कर सकते हैं, अन्यथा इसको लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से इसको भी हम प्रूफ करके, ये जो प्रॉपर्टी आधारित है मैं आपको बता दूं, कंपाउंड एंगल में आप दो फार्मूला पढ़े होंगे, एक tan a प्लस बी, दूसरा tan a माइनस बी, उसी पर आधारित ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे पहला देखिए हम लोग पहला का प्रूफ करना चाहते हैं, पहला का प्रूफ देखिए हम लोग मान लेते हैं, लेट यहाँ पे मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर a मानते हैं, मान सकते हैं, एंड यहाँ पे मान लेते हैं tan इनवर्स, है ना, y बराबर कितना b, और ये मान के चलते हैं कि वेयर जहाँ की, है ना, एक्स वाई जो है वो 1 से क्या है, छोटा है, मतलब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, आना चाहिए, और नहीं आएगा तो ये प्रॉपर्टी को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी एकदम ध्यान में रखना है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए मान लिए, इससे अगर आप सोचिए यहाँ पर tan a बराबर कितना हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो, और इससे निकल के आएगा यहाँ पे tan b बराबर कितना y। आप फार्मूला पढ़े होंगे tan a प्लस बी का, चूंकि यहाँ पर tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है यहाँ होता है tan a प्लस कितना tan b, ठीक है, और डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना tan a इंटू कितना tan b होता है। अब कुछ नहीं है, बस रखिए फार्मूला में tan a का वैल्यू कितना है x प्लस कितना y अब बटे 1 माइनस कितना xy, सही है, कितना बराबर tan a प्लस b बराबर। अगर मैं a प्लस b बराबर कहूँ आपसे तो उधर चल के इन्वर्स हो जाएगा, मतलब a प्लस b बराबर हो जाएगा कितना tan इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस कितना xy। अब देखिए बारी बारी से a मैंने किसको माना है tan इन्वर्स x को, b किसको माना है tan इन्वर्स y को, है ना। तो यहाँ पर आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स कितना y बराबर बराबर यहाँ पे आ गया tan इन्वर्स x प्लस y बटे 1 माइनस कितना xy, जहाँ की भेयर हम लोग कह सकते हैं कि xy जो है का मान जो होगा 1 से क्या होगा छोटा होगा। तो इस फार्मूला को प्रूफ हम लोग कर लिए। उसी प्रकार से हम लोग इस फार्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, सभी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 करा क्या, प्रूफ डैट आपको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहला कहता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर, अगर साइन में फॉर्मूला चाहते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन में अगर फॉर्मूला चाहते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है। इसका रिस्ट्रिक्शन है कि मॉड x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, इसका रिस्ट्रिक्शन है कि मॉड x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर कॉस में कहिएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इसका जो रिस्ट्रिक्शन है, इसका रिस्ट्रिक्शन है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब मॉड x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरा जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का अगर tan में पूछेगा तो tan इनवर्स है ना 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और इसका भी रिस्ट्रिक्शन है कि मॉड x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए इस फार्मूला को यहाँ पे ध्यान पे रखिए, है ना। हम देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला हम लोग पढ़े। 2 tan इनवर्स x का कितना फार्मूला पढ़े, 3 फार्मूला। पहला फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का, वो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, जहाँ की मॉड x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा 2 tan इनवर्स x का अगर कॉस इनवर्स में फार्मूला कहिएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का अगर tan में फार्मूला चाहिए तो tan इनवर्स 2x बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब बारी बारी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं है, साइन 2 थीटा का वैल्यू भी tan में जाने हैं, कॉस 2 थीटा के वैल्यू भी tan में जाने हैं, और tan 2 थीटा की भी वैल्यू tan में जाने। तो बस वो जानते हैं तो फार्मूला को प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लिया जाए पहला फार्मूला को हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। देखिए पहला फार्मूला को तो हम लोग यहाँ पर हो गया कितना 2, हम लोग मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, मानने में क्या है, मानिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x बराबर कितना थीटा, मान सकते हैं, जहाँ की है ना x जो है लेस देन 1 होगा, मॉड x का मान लेस देन 1 होगा। अब tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो बताइए tan थीटा बराबर कितना हो गया x। हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन 2 थीटा बराबर, याद कीजिए साइन 2 थीटा का फार्मूला जो पढ़ते हैं, एक मेन फार्मूला जो होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan में फार्मूला होता था 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है मल्टीपल एंगल का। जो नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 के बीच में पढ़िएगा। 2 से 3 में हम फिर लाइव आते हैं इसी चैनल पे, है ना, आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 tan थीटा के बदले में x बटे कितना 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब सोचिए यहाँ पर 2 थीटा बराबर हो जाएगा कितना साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। थीटा हमने किसको माना है, थीटा हमने किसको माना है, बोलिए, थीटा हमने माना है किसको
tan इनवर्स x को, तो 2 tan इनवर्स x बराबर हो गया कितना, sin इनवर्स है ना 2x बटे 1 प्लस कितना x स्क्वायर। हो गया प्रूफ ये फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत हुआ बोलिए, इस फॉर्मूला को प्रूफ करने में कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार से सेकेंड नंबर आप प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं? प्रूफ अगर चाहते हैं 2 नंबर का प्रूफ देखिए मैं दे रहा हूं, तो उसमें कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां भी वही मानेंगे, लेट tan इनवर्स x बराबर कितना थीटा। अगर tan इनवर्स x बराबर थीटा तो सोचिए यहां पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा x। यहां पे मान के चलेंगे कि x का मान ग्रेटर देन क्या है 0 है ना। मॉड x का मान जो है, मॉड x का मान ये मान के चलेंगे कि ग्रेटर देन क्या है 0 है। अब इसको हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा का tan। अब बच्चे को cos 2 थीटा का tan में फॉर्मूला नहीं आता है तो स्वाभाविक बात है कि वो समझ में नहीं आएगा। तो cos 2 थीटा को tan में फॉर्मूला अगर कहिएगा तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बस देखिए tan थीटा बराबर x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पर tan थीटा का मान भर दिया। अब इससे अगर आप कीजिएगा 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने थीटा किसको माना है बोलिए, इनवर्स को, यानी 2 थीटा जो माना है tan इनवर्स x को, तो 2 tan इनवर्स x बराबर हो गया यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। यही हो गया प्रूफ। जहाँ की भेयर ये ध्यान में रखना है कि x का मान ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी प्रकार से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपके लिए मैं प्रूफ करने के लिए छोड़ा हूँ है ना, सन में पढ़ाया हूँ। फिर 8 गो लगभग प्रॉपर्टी और है, अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। जितना मैं प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ उसको जाके अमल कीजिए, वो फार्मूला को याद रखिए। उसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम पर भी आएंगे और क्वेश्चन आपसे बनेगी, इतना विश्वास जरूर कीजिए। मैं जितना प्रॉपर्टी को पढ़ा रहा हूँ इस फार्मूला के तौर पे, उसको इन्वर्स में कुछ नहीं है, फार्मूला और उसका रिस्ट्रिक्शन बस याद रखिए, क्वेश्चंस को बनाइए। बाकी हम इस वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, PSC एडुकेयर पे। जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिस बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही, मतलब उसको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान नहीं है, उसके लिए हम 2 से 3 में ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेते हैं। आप 2 से 3 में हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।